हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बॉली बायो एंड फैक्ट में आपका स्वागत है। 1956 में एक फिल्म आई थी CID, जिसमें एक गाना था, ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बई मेरी जान। ये गाना मशहूर एक्टर एवं कॉमेडियन जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया था। ये गाना उस समय भी उतनी ही हकीकत थी और आज भी उतनी ही हकीकत है। मुंबई जो सपनों की नगरी मानी जाती है, यहाँ पर जीना सच में उतना आसान नहीं, खासकर उन लोगों के लिए जो यहाँ फिल्मों में काम करने के सपने लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ वही निखरते हैं जो इन संघर्षों से डटकर सामना करते हैं और नहीं तो फिर हमेशा के लिए बिखर जाते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है मशहूर कॉमेडी किंग बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी की, जिसे दुनिया जॉनी वॉकर के नाम से जानती है। उनके संघर्षों से लड़कर एक मामूली से बस कंडक्टर से बॉलीवुड का मशहूर सितारा बनने की कहानी, जो उन्हें इस गाने में ही बयान कर दी है। आखिर कैसे एक बस कंडक्टर से मशहूर सितारा बन गए जॉनी वॉकर, और बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी से जॉनी वॉकर बनने की क्या थी कहानी? क्यों इतनी बुलंदी पर पहुंचकर भी फिल्मों से धीरे धीरे दूरी बना ली? सब कुछ बताएंगे, वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां आपको मिलती रहें। आज हम याद कर रहे हैं मशहूर कॉमेडी किंग जॉनी वॉकर को, जिनकी पुण्यतिथि 29 जुलाई को थी। जॉनी वॉकर का जन्म 11 नवंबर 1926 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। उनके पिता एक मिल में काम करते थे। 10 भाई बहनों के परिवार में जॉनी वॉकर का तीसरा नंबर था। मुश्किल से जीवन बसर हो रही थी। ऐसे में एक दिन मिल बंद हो गया। जॉनी वॉकर का पूरा परिवार 1942 में मुंबई आ गया, जो उस समय बॉम्बे था। यहाँ आने पर पता चला कि मुंबई भले ही सपनों की नगरी है, पर जीने के लिए बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अपने परिवार के बोझ को कम करने के लिए जॉनी वॉकर को कई तरह के काम करने पड़े, पर उनसे वे संतुष्ट नहीं हो पाते थे। ऐसे में एक दिन उन्हें बस कंडक्टर की नौकरी का पता चला। उन्होंने उसमें अर्जी डाल दी, पर पता चला कि जिस दिन इंटरव्यू है वहां पर फिजिकल टेस्ट भी होंगे। जॉनी वॉकर जो 6 जमात तक पढ़े थे, उन्हें नहीं पता था कि फिजिकल टेस्ट क्या होता है। दोस्तों से पूछने पर पता चला कि फिजिकल टेस्ट का मतलब है कि शारीरिक जांच, जिसमें शरीर के अंगों को और खासकर बस कंडक्टर की नौकरी में आंखों का जांच होता है। अब तो जॉनी वॉकर परेशान हो गए, क्योंकि उनके आंखों में बचपन से ही कुछ खराबी थी। दरअसल उसके लिए उन्होंने एक डॉक्टर से दवाइयां ले रहा था, पर एक दिन डॉक्टर नहीं था तो उनके कंपाउंडर ने गलत दवा आंखों में डाल दी थी, जिस वजह से उनकी नज़र कुछ कमज़ोर हो गई थी। परंतु जॉनी वॉकर इस कमजोरी को आड़े आने देने वालों में से नहीं थे। अतः जिस दिन इंटरव्यू था वे समय से बहुत पहले पहुंच गए, और जहां पर जांच होनी थी वहां पर जाकर एक स्टाफ को अपनी मस्खरी बातों से पटा लिया। जिस बोर्ड पर लिखे हुए अक्षर को पढ़ना था वहां पहुंच गए, फिर उन सारे अक्षरों को रट लिया। जब इंटरव्यू हुआ तो उन्हें कुछ भी साफ साफ बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं दिख रहा था, परंतु रटे हुए अक्षर को ही बोल दिया। इस तरह से उनका सिलेक्शन हो गया। नौकरी पाकर जॉनी वॉकर बहुत खुश हुए। उन्हें फ्री में पूरे मुंबई घूमने का मौका मिल गया। साथ ही उसका सपना था फिल्मों में आने का, तो उन्हें उम्मीद हो गई कि किसी फिल्मकार से इस सफ़र में ज़रूर टकरा जाएंगे और कुछ बात बन सकती है। दरअसल जॉनी वॉकर साहब अभिनेता नूर मोहम्मद चार्ली के बहुत बड़े फैन थे, जिन्हें पहला कॉमेडी किंग माना जाता है। जॉनी वॉकर हमेशा नूर मोहम्मद की तरह एक्टिंग करके लोगों का मनोरंजन किया करते थे। बसों में यात्रियों को बुलाने का उनका कॉमिक अंदाज निराला था। इसी दौरान जॉनी वॉकर की मुलाकात फिल्म जगत के मशहूर खलनायक N.A. अंसारी और के आसिफ के सेक्रेटरी से हुआ। लगभग 7-8 महीने के संघर्ष के बाद जॉनी वॉकर को फिल्म आखिरी पैमाने पर एक छोटा सा रोल मिला। इस फिल्म में उन्हें 80 रुपया मेहनताना के तौर पर मिला, जबकि बतौर कंडक्टर उन्हें पूरे महीने के मात्र 26 रुपया मिलते थे। लेकिन अब भी वे कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। संघर्षों का दौर जारी रहा। इसी दौरान SK ओझा की फिल्म हलचल में बलराज साहनी पहली बार दिलीप कुमार एवं नरगिस के साथ काम कर रहे थे, जहां पर के आसिफ भी थे। साहनी ने देखा कि जॉनी वॉकर से लंच ब्रेक के दौरान कई कलाकार कॉमेडी करने को कह रहे थे,
जॉनी वॉकर उस समय बदरुद्दीन ही थे, जिन्हें लोग बदरू कह के संबोधित किया करते थे। बदरू यानी जॉनी वॉकर मिमिक्री में बहुत अच्छे थे। शराबी के एक्टिंग में वे स्पेशल थे। उनकी इस कॉमेडी से सभी कलाकार मनोरंजन कर रहे थे। साहनी अभी इंडस्ट्री में नए नए थे और पैर जमा रहे थे। काम की वजह से वे ज़्यादातर फ्रस्ट्रेट ही रहते थे। ऐसे में बदरू से एक दिन वे मिले। बदरू की कंपनी में उन्हें लगा मानो कोई दोस्त मिल गया हो। साहनी को पता चला कि बदरुद्दीन यानी जॉनी वॉकर को हर दिन 5 रुपया मिलते हैं, जिसमें से 1 रुपया सप्लायर को जाता था। साहनी ने बदरुद्दीन से कहा, तुम्हारा जगह लंच ब्रेक में कलाकारों का मनोरंजन करने में नहीं, बल्कि फुल टाइम ऑन स्क्रीन करोड़ों लोगों को हंसाने में है। उस दिन से बलराज साहनी सही मौके की तलाश में लग गए। दरअसल बदरू को फिल्मों में लाने के लिए बलराज साहनी ने जो तरीका अपनाया, वो किस्सा भी बड़ा ही रोचक है। एक समय जब साहनी जी गुरुदत्त के लिए फिल्मबाजी की स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तो उन्होंने बदरू को ध्यान में रखते हुए एक शराबी का किरदार भी तैयार किया। लेकिन वे सोचते रहे कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को कैसे समझाएंगे कि बदरू इस कैरेक्टर के लिए फिट हैं। कुछ दिनों बाद इसी फिल्म के लिए विचार विमर्श करने के लिए देवानंद, चेतन आनंद, गुरुदत्त एवं बलराज साहनी बैठे हुए थे कि तभी ऑफिस में हंगामा खड़ा हो गया। पता चला कि एक शराबी ऑफिस में घुसकर अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। जब चारों ने उस शराबी को देखा तो उसके हरकतों से उन्हें भी मजा आने लगा। आधे घंटे तक चले इस ड्रामेबाजी में बलराज साहनी के अलावा किन्हीं को शक तक नहीं हुआ कि असली शराबी नहीं है। कुछ देर बाद बलराज साहनी ने खुद बताया कि यह ड्रामा मैंने करवाया था, ताकि आप लोग इनसे इम्प्रेस हो जाएं और इन्हें इस फिल्म के शराबी के रोल में काम मिल जाए। फिर तो गुरुदत्त इतने इम्प्रेस हुए कि तुरंत इन्हें रोल ऑफर कर दी। साथ ही इन्हें नया नाम भी इनके शराबी अंदाज को देखकर मशहूर शराब जॉनी वॉकर के नाम पर गुरुदत्त ने दे दिया। फिर तो इस फिल्म के बाद जॉनी वॉकर और गुरुदत्त की दोस्ती शुरू हो गई और जॉनी वॉकर का फिल्मी सफर चल निकला। जॉनी वॉकर ने लगभग 300 फिल्मों में काम किया। उनकी प्रमुख फिल्में हैं 1951 में बाजी, 1952 में आंधियाँ, 1954 में टैक्सी ड्राइवर और आर पार, 1955 में मिस्टर एंड मिसेस 55, 1956 में CID, 1957 में प्यासा, 1958 में मधुमती, 1959 में कागज के फूल, 1960 में 14वीं का चांद, 1963 में मेरे महबूब, 1968 में शिकार, 1970 में गोपी और 1975 में प्रतिज्ञा। उन्होंने 1985 में एक फिल्म का प्रोडक्शन भी किया, जिसका नाम था पहुंचे हुए लोग। उस दौर में कई सारे गाने जॉनी वॉकर पर फिल्माए गए। उनमें से एक गाना था सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। ये गाना जितनी बार भी सुने आज भी उतना ही नवीन लगता है। जॉनी वॉकर की मुलाकात अभिनेत्री नूरजहां, जो मशहूर अभिनेत्री शकीला की बहन थी, से 1954 में आई फिल्म आर पार की शूटिंग के दौरान हुई। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, पर दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। फिर भी दोनों ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। इनके 6 बच्चे भी हुए, जिनमें से नासिर खान भर अभिनय की दुनिया में कदम रखा, बाकी सभी अमेरिका में बस गए। 1950 और 60 के दशक में जॉनी वॉकर का बहुत क्रेज था, पर 1970 के दशक में वे अधिक फिल्मों में नहीं देखे गए। उसके बाद उन्होंने अपनी एक्टिंग को धीरे धीरे फिल्मों से दूर कर लिया। उनके फिल्मों से दूर होने की कई वजह है। पहला वजह 1964 में गुरुदत्त साहब की आत्महत्या। गुरुदत्त साहब की मौत की वजह से उन्हें काफ़ी आहत पहुंची। गुरुदत्त उनके बहुत अच्छे दोस्त थे और फिल्मों में उन्हें बहुत सारे मौके दिए थे। दूसरा वजह उनका मानना था कि 1970 से पहले कॉमेडी में वल्गरिटी नहीं होती थी, लेकिन बाद में कुछ कॉमेडियन भद्दे एवं डबल मीनिंग शब्दों का भरपूर प्रयोग करने लगे। जॉनी वॉकर के स्वच्छ कॉमेडी की वजह से 300 से ज़्यादा फिल्मों में एक बार भी उनके रोल के एक लाइन को भी सेंसर बोर्ड ने नहीं काटा कभी। तीसरा महत्वपूर्ण वजह यह भी रहा कि महमूद जैसे कॉमेडियन की मांग बढ़ गई।
हालांकि जॉनी वॉकर एवं महमूद में कभी कोई कंपटीशन नहीं रहा और वे दोनों अच्छे दोस्त भी थे। जॉनी वॉकर को उनके बेहतरीन अदाकारी के लिए 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। पहला 1958 में फिल्म मधुमती में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए और दूसरा 1968 में फिल्म शिकार में बेस्ट कॉमेडियन के लिए। जॉनी वॉकर आखिरी बार 1998 में फिल्म चाची 420 में कमल हासन के साथ नजर आए। उसके बाद पूरी तरह से परिवार को समय देने लगे। जॉनी वॉकर परिवार से बढ़कर कुछ भी चीज को महत्व नहीं देने वाले में से थे। 29 जुलाई 2003 को इस महान अभिनेता का मुंबई में देहांत हो गया। भले ही उनकी कॉमेडी 50-60 के दशक में फैन फॉलोइंग बनाई थी, लेकिन आज भी उनके प्रशंसकों की कमी नहीं है। जॉनी वॉकर आज हमारे बीच नहीं है, पर उनके अभिनय से सिने प्रेमियों के दिल अभी भी गुदगुदाते हैं। वीडियो में आज इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं कि आपको जॉनी वॉकर साहब की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है। जल्दी ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।